हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से मैं करंट आपकी जो एनर्जी है उसको चेक करूंगी। क्या चीज़ें मेरे कलेक्टिव क्या फील कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है उन्हें देवी देवताओं की तरफ से। जय माता दी, प्लीज़ बताइए। जय माँ काली, जय माँ भवानी। एंड सबसे पहला कार्ड आ चुका है एंड कुछ और भी चेकिंग करूंगी। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आया था वो यूनिकनेस का कार्ड आया था, आप सभी देख सकते हैं। एंड सेकंड कार्ड आया है नर्चरिंग का, ठीक है। एंड तीसरा कार्ड जो आया है वो सोलमेट का कार्ड आया। मैं कार्ड को एक्सप्लेन करूं उससे पहले, मैं यहाँ देख रही हूँ उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी नज़र दोष से पीड़ित हैं या आप बहुत ज़्यादा अपने आप में लो फील करते हैं, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, तो आप पेंडेंट परचेस कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिएगा। एंड किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में या कोई भी आप अगर पर्सनल रीडिंग भी कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर है 7004440543। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। एंड अगर कोई और नंबर से आपको कोई और फेक आईडी वगैरह लगा के या कोई और नंबर से कहता है तो नहीं है कोई और नंबर, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे एंड व्हाट्सअप करेंगे। सबसे पहला जो है वो सोलमेट की एनर्जी आई है, ठीक है ना। देखिए, आपको अपना नेचर एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना, कि आप जब तक अपना नेचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या होता है ना, आप कभी कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप दूसरों की तरह बनने का कोशिश कर रहे हैं, आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, आप जो हैं उसके विपरीत आप बनने का कोशिश कर रहे हैं। जो आपने अच्छाइयाँ हैं उसको आप ख़त्म कर रहे हैं लोगों की बातों में आकर, अपने फ्रेंड की बातों में आकर कि आप ऐसे मत करो, अरे अभी का दुनिया तो ऐसा है, अभी के हिसाब से चलो, क्या पुराना थॉट है। देखिए, जो पुरानी सोल होते हैं, जो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पुरानी थॉट वाले ही मिलेंगे आपको जनरली। ऐसा नहीं है कि पुरानी थॉट वाले हैं तो इसका मतलब ये कि वो इस जनरेशन की ड्रेसअप गेटअप नहीं कर सकते। देखिए, गेटअप करना ऊपर से बाहर, बाहर से वो अलग बात होती है। एंड अंदर से जो आपका थॉट है, थिंकिंग है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आपकी जो आत्मा है ना वो पुरानी है। आत्मा ने नया कोई ड्रेस पहन लिया, लेकिन ऊपर से कोई भी ड्रेस आप पहन लें, लेकिन अंदर से जो है ना, आप उसे अपनी यूनिकनेस को, आप यूनिक हैं, आप अलग हैं औरों से। और यही बात आप में सबसे अलग है और इसी बात को आपको एक्सेप्ट करना है। आपको औरों की तरह औरों की बातों में आकर आपको अपना जो ट्रू नेचर है वो नहीं भूलना है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु एम्बैरेस माय ओन यूनिकनेस, ठीक है। लेट मी एक्सेप्ट माय ओन नेचर कंप्लीटली, नोइंग इट टू इट इज डिवाइन। मे आई लव माई सेल्फ एज आई एम, नॉट एज अदर्स से आई शुड बी। तो देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या मैं अपने आप को उसी तरीके से प्यार करूं जैसे कि मैं हूं, या फिर अदर मुझे जैसे बदल के चाहते हैं बदल जाना और उसके बाद वो मुझे चाहेंगे वो मैं करूं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने लिए जीना है। आपको अपने इस आपको जो भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी देवी देवता आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने में, जो भी आपको इंट्यूशन पावर आ रहा है अंदर से, जैसा आप महसूस करते हैं, आपको बिल्कुल उसी पाथ में आगे बढ़ना है। आप जैसे कि क्या है कि किसी बात को लेकर के 4 लोग एग्री हैं बट आप नहीं हैं। आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलत है तो आपने विरोध कर दिया। आपका ट्रू नेचर यही है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो सही नहीं है, उसे आप बोल दे रहे हैं। लेकिन आपको समाज में रहने वाले लोग या आप कहीं पर भी काम करते हैं, वहाँ के लोग आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसा तो होता है, ये तो परंपरा है, ये तो चलती आ रही है, ये तो ऐसा ही करना है। तो मैं देख रही हूँ कि आप उन परंपराओं को तोड़ने के लिए ही आपका जन्म हुआ है।
अगर आप पुरानी परंपरा को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप अगर बोलना नहीं स्टार्ट करते हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके अंदर जो भावना है उसको आप दबा दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको लग रही हैं सही वो आप नहीं बोल रहे हैं एज़ अ सही टाइम पे, सही वक़्त पे जहाँ बोलना चाहिए, तो मतलब कि आप कहीं खो जा रहे हैं। आपने अपनी जो वास्तविक वास्तविक जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो रियल, वो आप नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको भगवान ने जिस रास्ते पे जाने के लिए भेजा है, आपने गलत रास्ता चुन लिया। आप कहीं न कहीं इस समाज के ढाँचे में ढलने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप इस समाज को बदलने के लिए ही आए हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है आज का। नवरात्रि चल रहे हैं एंड नवरात्रि में कोई ऐसे कलेक्टिव है जो जिसके लिए माता रानी का ये संदेश है कि आपको यहाँ पर कुछ न्यू करना है, कुछ यूनिक करना है। आप यूनिक हैं बचपन से ही एंड अब देखना आपकी हर बात यूनिक होगी। आप बहुत डिफरेंट होंगे औरों से। आपने सुना भी होगा अपने बारे में या किसी से कि ये अलग है, ये तो ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। इस तरीके की बातें आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुँह से ज़रूर सुनी होगी एंड यही आपकी असली पर्सनैलिटी है। इसे आपको मेंटेन करना है, इसे आपको बरकरार रखना है, इसे छुपाना नहीं है। इसलिए क्योंकि बाकी लोग आपके जैसे नहीं हैं, तो आपको वैसा नहीं बनना है। आप ऑलरेडी यूनिक हैं, इसीलिए यूनिकनेस का कार्ड आया है। नर्चरिंग आप में एक स्पार्क है, ठीक है ना, डिवाइन का। आप में डिवाइन का एक ऐसा स्पार्क है, डिवाइन का एक ऐसा तत्व आप में मौजूद है जिसे आपको जानना है, ठीक है। आपको जानना है, आपको अपने आप को नर्चर तो करना ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर वे में अपने आप को नर्चर करना है। जब तक आप अपने आप को नर्चर नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं, तब तक आपको डिवाइन का जो स्पार्क है, जो डिवाइनिटी, उसको आप महसूस नहीं कर पाएँगे। उसको महसूस करने के लिए हर वे में अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा सुधारना है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करना है, आत्म-मंथन करना है। आप योगा वगैरह कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। आप किसी गुरु से गुरु दीक्षा, गुरु धारण वगैरह कर सकते हैं एंड आपको ना नीला-नीला यहाँ बहुत सारा फूल है, ब्लू फ्लावर्स है, सो हो सकता है कि आपके आस-पास आपको ब्लू फ्लावर्स बहुत पसंद है। ब्लू फ्लावर्स आप लगाना चाहते हैं, आपके घर में आजकल बहुत ज़्यादा ब्लू फ्लावर्स खिल रहे हैं। सो मैं यहाँ देख रही हूँ काली माँ से कहीं न कहीं कोई कनेक्टेड है, भगवान भोले शंकर से कनेक्टेड है, कोई माँ आदि शक्ति एंड भोले शंकर दोनों का शिव शक्ति से कनेक्टेड है, उनका आप अंश हैं एंड वो आपको नर्चर कर रहे हैं और इस बात को समझने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को समझ पाएँगे। साथ ही साथ सोलमेट की एनर्जी आई है, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे जो सोलमेट होंगे, आत्मा का कनेक्शन होगा। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अभी के टाइम पर कि मेरे साथ कोई नहीं है या आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिलेंगे और ऐसा सोलमेट जिस पे आप पूरे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपके जैसा है, वो आपका ही आत्मा का अंश है। वो आपको कई जन्मों से जानता है, मैं यहाँ देख रही हूँ एंड इस तरीके से आपके सारे ट्रू डिज़ायर जो भी आपकी फीलिंग है, वो सब जो कोई नहीं समझ सकता है, वो समझेंगे एंड इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि ये भी डिवाइन का लव है आपके लिए। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी वो आपके जीवन में ऐसे लोग जो आपके जैसे हैं, आपके ट्रू सोलमेट को आपके पास भेजते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। साथ ही साथ मैं इस कार्ड से भी ले लेती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी क्या संदेश देना चाहती हैं मेरे कलेक्टिव को। सो पहला ही मैंने कार्ड उठाया एंड बहुत सारे मैसेजेस आ गए। सो सेकंड की एनर्जी आई है द हेरोफेंट, द हर्मिट एंड 10th की एनर्जी आई है। सो बिल्कुल देखिए, आप एक ओल्ड सोल हैं। ये कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। बिल्कुल आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत सारे दुःख, तकलीफ, धोखेबाज इंसान आपको मिले। वो सारे आपके कार्मिक रिलेशन वाले लोग थे, जिनका आपके साथ कोई भी लेना-देना था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं।
एंड आप बहुत बस्टेड महसूस करते थे शारीरिक रूप से, मेंटली। आपको पीछे में, आपका बैक में बहुत दर्द हो सकता है, आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, दुर्घटना हुई आपके साथ कुछ ऐसी, जहाँ आप बहुत ज़्यादा बैक में आपका पेन है, कमर के हिस्से में आपका पेन हो सकता है, आपका सर हमेशा भारी लग सकता है, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। सो टोटली आपको चारों तरफ से बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी है, बहुत चीट किया गया आपके साथ हर कदम पे। तो आपने जब ये चीटिंग आपके साथ हुई, तो आपने कहीं न कहीं अ, खोज करी अपना, अपना खोज किया आपने, एंड उस खोज में आपने पाया कि आप बिल्कुल, चीटिंग आपको इसलिए मिल रही क्योंकि आप औरों से डिफरेंट हैं। आप भी चीटिंग कर सकते हैं, आप भी उनके जैसे बन सकते हैं, पर आप बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कभी बन नहीं पाएँगे। आप ये परमात्मा ने आपको भेजा है, आप परमात्मा के बच्चे हैं, एंड आप एक टाइम पे उन्हीं का अंश हैं, एंड इस संसार को आप अलग बदलने के लिए आए हैं, कुछ अलग करने को आए हैं आप। एंड आपको बहुत जल्द कोई चाबी मिल सकती है, कोई ऐसा, मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा आपको कोई दरवाज़ा ऐसा खुलने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी कोई किसी का सच सामने आ रहा है, मैं देख रही हूँ। द हाई हाई प्रेस्टीज का कार्ड इसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है। सो मैं बता रही हूँ कि बहुत जल्द आपके सामने क्लैरिटी आ रहा है, और वो क्लैरिटी आप डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। आपको वो क्लैरिटी अपने जीवन में चाहिए। आप कुछ बातों को आप हाइड कर दे रहे हैं, एंड कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके जीवन में नहीं होने वाली है, एंड जो भी चीज़ें आप नहीं पहले समझ पा रहे थे, आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, मैं देख रही हूँ। सो वो सारे सवाल का जवाब आपको आफ्टर नवरात्रि मिलने वाला है। कोई आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ेगी, एंड हो सकता है कि आपको सपने में, आप जब पूजा पाठ करें उस वक़्त, तो इस तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत जल्द उसकी प्राप्ति होने वाली है, एंड आप धीरे-धीरे आप डिवाइन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, एंड ये बहुत ही खुशी की बात है, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, एंड भगवान आपके साथ है। आपका जो मूलांक है, वो आपका सेकंड हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, एंड 1 नंबर हो सकता है आपका मूलांक। सो आपकी आपके जो ईस्ट हैं, वो मुझे शिव पार्वती मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत जल्दी, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का सहस्त्रार चक्र पे, सहस्त्रार चक्र हमारा जो यहाँ है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन वगैरह हो रही है, कोई रंध्र आपका खुल रहा है, कोई पोर्टल, कोई ऐसा संदेश आपको भगवान की तरफ से मिलने वाला है, जिसमें कि आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो। इतना पावरफुल आप बनने वाले हैं आगे आने वाले नवरात्रों के बाद। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड किसी भी मंथ का 9 नंबर आपके लिए बहुत ही शुभ है। सो 9 तारीख को आपका जन्म हो सकता है, 5 तारीख को किसी भी महीने के, 2 तारीख को, एंड 10 तारीख को, एंड 1 तारीख को भी किसी भी मंथ के। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। आपके कोई ऐसा काम आपका बनने वाला है, यही नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट मंथ, या कभी भी किसी भी महीने में, इस डेट आपके लिए बहुत, ये डेट पे आप कोई नया काम, कोई ऐसा जीवन में आपका नया अचीवमेंट हासिल हो सकता है। आज के लिए यही है, एंड साथ ही साथ आपकी राशि मकर हो सकती है। आपकी मकर राशि वालों के लिए मैसेज है, ऐसा नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, सबके ऊपर जो भी आपके लिए मैच करे आप ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे जो चैनलाइज्ड हो रहा है वो है आज के लिए मकर राशि। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड टॉरस, वर्गो, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड पाइसेस की। सो कैसी लगी आज की ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पर भी जाकर विजिट कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिएगा। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी।